दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने करीब साल भर पहले कहा था, सर्दी, गर्मी और बरसात में कोई भी व्यक्ति सड़क पर सोने को मजबूर न हो। इसी संकल्प के साथ सभी रैन बसेरों की स्थिति को बेहतर बनाने का हमारा प्रयास लगातार जारी है। हर जरूरतमंद को छत, भोजन और सम्मान मिले, ये ट्रिपल इंजन की सरकार की प्राथमिकता है। पहले खाना मिलता था, चाय भी मिलता था, अब नहीं मिलता है। 4-5 साल हो गया नहीं मिलता है अभी। हाँ, दवाई जो है यही है। शायद आपके लिए सफाई की परिभाषा मेरे लिए बहुत अलग अलग है। आप जिसको बाथरूम साफ बोल रहे हो, मैं तो नहीं जा पाऊंगी। अब मैम किसको बोल के समझाए हम? अभी पूरा दुनिया हमारी मानने वाली तो है नहीं। सारे भुक्कड़ सिंह की औलाद आती है यहाँ पर। हमको वोट देना, ये मिलेगा वो मिलेगा। वोट मिल जाता, कुछ नहीं देता। अब यहाँ तो आया ही नहीं। लेडीज का दुख नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। इस दावे के अलावा कई बार मुख्यमंत्री अलग अलग रैन बसेरों का सरप्राइज विजिट भी करने जाती रहती हैं। तो आइए आज दिल्ली के एक ऐसे ही रैन बसेरे का हाल दिखाने हम आपको ले चलते हैं, जिसका औचक निरीक्षण हमने कैमरे के साथ किया। सरकारी दावों और प्रयासों की जमीनी हकीकत आप भी इस कैमरे की नजर से देखिए। आंकड़ों के हिसाब से बताऊं तो ये दिल्ली के सबसे सर्द रातें या सबसे सर्द दिन चल रहे हैं साल 2026 के। जिस वक्त मैं खड़ी हूँ रात के 12 बज रहे हैं। तारीख है 8 जनवरी। आज से ठीक 17 साल पहले इसी महीने में जहां मैं खड़ी हूँ, यहाँ से चंद किलोमीटर दूर रचना गोल चक्कर के पास 2 लोगों की मौत हुई थी दिल्ली की ही सर्दी की वजह से। उसके बाद 4 जनवरी को जो वहाँ लोग थे, करीब 150 परिवार थे, उनको यहाँ पर शिफ्ट किया गया। मेरे पीछे आपको आज भी वो बोर्ड नजर आ रहा होगा जिस पे लिखा है कि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, दिल्ली सरकार के तहत ये आश्रय गृह चलता है। मतलब ये सरकारी शेल्टर होम है। क्या स्थिति है, आइए अंदर चल के आपको दिखाती हूँ और लोगों की ये जुबानें सुनाती हूँ कि वो यहाँ कब आए थे, आज किस हाल में रह रहे हैं और अब तक सरकार यहाँ पे कितना पहुंची है। ये क्या मुझे देख के भौंक रहे हैं क्या? ये ऐसे भौंकता नहीं लोगों को। बाहर से कोई भी नया आए, यही आपके पहरेदार हैं? हाँ, इसलिए चोर नहीं आ सकता बिल्डिंग में। पहले तो मैं यहाँ ये पढ़कर आई, ऊपर बोर्ड लगाए आश्रय घर का, सरकारी आश्रय घर। दिल्ली सरकार का भी बोर्ड लगाए। क्या दिल्ली सरकार चलाती है इसे? पहले दीदी ये पूरे जितने फ्लोर बने हैं ना, 3rd फ्लोर बने हुए हैं, पूरी बिल्डिंग जो है? हाँ, पूरी बिल्डिंग पहले रैन बसेरा थी। ठीक है। फिर कुछ अभी हो गया 3-4 साल से ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर का है ना, सीधे हाथ पे, उसको कर रखा ना रैन बसेरा। अच्छा। और ये जो बाकी 5 फ्लोर है, हमारे लोग रहते हैं उसमें, हमारी बिरादरी वाले रहते हैं। हमारे लोग, हमारी बिरादरी वाले मतलब? हम लोग सारे महाराष्ट्र के ना। हाँ। तो रोड पे थे हम लोग पहले, फिर सरकार हमारे वहाँ कुछ रोड पे लोग, बहुत ज्यादा लोग मर रहे, फिर हमको यहाँ शिफ्ट करा उन्होंने। वो 2009 में जब ठंड पड़ी थी, ठंड में 2 हमारे लोगों की मौत हुई थी ना। हाँ, रचना गोल चक्कर पे। हाँ जी। उसके बाद यहाँ भेजा? हाँ, सरकार नहीं भेजा? सरकार ने भेजा। पूरी बिल्डिंग आप लोगों को दी? पूरी बिल्डिंग, इसमें आधे ऊपर जो 3rd फ्लोर पे आधे मुसलमान भी है ऊपर। अच्छा। और पीछे कुछ आंध्र प्रदेश के भी हैं। हाँ। और हमारे लोग भी हैं। लेकिन सरकार ने आप लोगों को यहाँ भेजा था? हाँ जी। अच्छा, तब क्या क्या सुविधाएं थी, क्या क्या था यहाँ पर? पहले कुछ भी सुविधा नहीं थी, जंगल था, वो था ये भूती हवेली। हाँ। और अभी थोड़ा सरकार से बोल के थोड़ा फर्क है, ऐसे पानी के लिए, वॉशरूम के लिए। तो पहले जब भेजा था 2009 में सरकार ने, तब यहाँ बाथरूम भी नहीं था, कुछ नहीं था? कुछ भी नहीं तो था। ये जो कमरे ऐसे बने, बस कमरे बने थे? हॉल बने हुए थे, ये नीचे का कमरा नहीं बन रखा था, तो खुला एरिया था। ये तो हमारे लोग ज्यादा होने लग गए, तब जाके सो कमरा बाहर का मतलब दीवार दिया हुआ है, अंदर भी कमरे नहीं है दीदी, हॉल है। तो आप प्रियंका दीदी जरा मेरे साथ चलोगी अंदर, मुझे दिखाओगी? कहाँ पे? यहाँ पे चलूंगी, दूसरी मंजिल नहीं चलूंगी मैं। क्यों? हाँ, मेरे को वहाँ की स्मेल बर्दाश्त नहीं होती है। अच्छा ठीक है, वहाँ मैं अकेले चले जाऊंगी, आप यहीं कहीं दिखा दो। ये देख लो आप यहाँ के। अच्छा, रूम बेड नहीं है दीदी, खाली हॉल है।
तो यहाँ कुछ लोग बाहर भी सोते हैं, क्यों? जगह नहीं होती है, जगह नहीं होती है। ये देखो अच्छा, लोगों ने कुछ लक्का डाल के या तिरपाल डाल के घर जैसा बना रखा है। अच्छा, ये तिरपाल से बना है, ये दीवार नहीं है? दीवार नहीं है ये। अच्छा, जो झंडा बेचने में यूज होते हैं ना लक्कड़, हाँ। बांस के लक्कड़ से हम लोगों ने अपना अपना थोड़ा सा जगह घेर घेर के बना रखा है। अच्छा, तो ये सब वही लोग हैं जो 2009 में रचना गोल चक्कर से यहाँ भेजे गए थे? हाँ, सब वही है। सब वही लोग हैं? हाँ जी, इतने सालों से इसी स्थिति में रह रहे हैं? हाँ जी। कहानी धीरे धीरे आगे बताऊंगी कि कौन है ये लोग, कहाँ से आए हैं, क्या काम करते हैं, इन शहरों में क्यों आए, अपने गांव, अपने घर, अपनी ज़मीन से उखड़कर। लेकिन पहले यहाँ की जो स्थिति है, आप कैमरे के ज़रिए उसे देखिए, उसे जज्ब करने की कोशिश करिए। ये जो नज़र आ रहा है ये दीवार नहीं है, ये लक्कड़ डाल के और तिरपाल के सहारे पार्टीशन कह लीजिए या प्रिवेसी के लिए सुविधा कह लीजिए, ये वो बनाई गई है। एक हॉल है, यही कमरा है, यही अलमारी है, यही बेडरूम है, यही घर है। जिस परिभाषा में आपको इसको रखना है आप वो देखिए। तो यहाँ सब परिवार के लोग आपस में साथ में ही रहते हैं? हाँ जी, एक ही कमरे में सारे जने रहते हैं। हाँ, एक एक कमरे में रहते हैं सारे जने। एक कमरे में ही सारे जन रहते हैं? अलग अलग पड़े रहते हैं ना। अच्छा, तो ये अंदर कम जगह है इसीलिए लोग इस तरह बाहर भी अपना अपना खटिया डाल के सोते हैं। हाँ, ये हमारे लोगों ने कुछ तिरपाल और लक्कड़ डाल के जुब्बी से बना रखे है। तो ओस वगैरह गिरती है तब क्या गुड़ती होता है? है, ऐसे ही पड़े रहते हैं कंबल ओढ़ के। तो दीदी ये सब लोग यहाँ क्या काम करते हैं? आप लोग कहाँ से आए थे? क्या हम लोग दीदी, हमारे तो पैदाइश दिल्ली के, हमारे जो माँ बाप थे वो थे महाराष्ट्र के साइड के। अच्छा, तो हमारी तो पैदाइश दिल्ली, वही मर गए हमारे जवान होने तक। अच्छा, ठीक है, फिर हम लोग अभी के टाइम जैसे सीपी में कुछ आइटम हो गया, लाइट की गाड़ी हो गई, गुब्बारे हो गए, ये सब बेच रहे, फिर भी हमको पुलिस वाले बेचने नहीं दे रहे, भगाते हैं। अच्छा। जिनको लोग गुब्बारे बेचते हुए देखते हैं या गाड़ी साफ करते हुए देखते हैं, वो सब गाड़ी लोग भी आपके बेचते हैं। बिरादरी के? हाँ, हम गाड़ी भी बेचते हैं, जैसे हाथ से टियारे हो गए, 100 पीस बोतलें हो गए, हम हाथ से भी आइटम बना अच्छा, लेते जो हैं। छोटी छोटी चीजें हम देखते हैं जो चौक चौराहों पे बिकते रहती है, हम हाथ से बना लेते हैं। अच्छा, खोल के दिखा रही हैं अम्मा मुझे? हाँ, खोल के दिखाऊंगी बेटा। क्या नाम है अम्मा आपका? मेरा नाम हाँ, मेरा नाम यशोदा है। यशोदा। हाँ, अम्मा आप कहाँ के रहने वाले हो? हम भी महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र में किधर से? सोलापुर। सोलापुर? हाँ, सोलापुर से इधर दिल्ली कब आए? दिल्ली तो आए हैं को कम से कम 50 साल होते आ रहे हैं। 50 साल होते आ और रहे? क्या, इतना छोटे छोटे बच्चे थे हम जब आए हैं। हमारे माँ बाप लेके आए। ये बेचते हैं, सदर से खरीद के लाते हैं। ये भी खरीद के लाते हैं। देखो बेटा, घोंसला है, चिड़ियाओं का घर। ये सब खरीद के लेके आते हैं। ये 20 का 25 का लाते हैं, 50 का 60 का बेचते हैं। लेकिन नहीं बेचने देंगे तो खाएंगे क्या? तो आप इतने छोटे से आए थे, हाँ, आपके माँ बाप उस वक्त क्या काम करते थे? कुछ नहीं करते थे उस टाइम। दिल्ली में बहुत अच्छा था। क्यों? हाँ, बहुत अच्छा था। इंदिरा गांधी के राज में बहुत अच्छा था, बहुत ही। कैसे उनका पेट कैसे पालते थे? आप लोगों को कैसे कैसे पाला? पालते थे अभी बताऊं आपको। जहाँ गरीब लोग बैठे रहते थे ना, वहाँ बड़े बड़े लोग आके कम्बल उड़ाते थे, खाना बैठे हुए को दे के जाते थे। देख के खाली पूछते नहीं, देख के दे के जाते थे। ठीक है। पैसे भी दे के जाते थे उस टाइम। बहुत अच्छा। 1 रुपया 10 पैसा का आधा किलो दूध था। हाँ। 1 रुपया चवानी का 1 पाव चीनी था। 1 रुपया 60 पैसे का 1 किलो आटा था उस टाइम। तो उस वक्त आप कभी स्कूल नहीं गए, कभी पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं किया? करा, कुछ नहीं करा। कुछ नहीं। फिर आप जब बड़े बहुत हुए, डरते थे, दिल्ली में बहुत डरते थे। गुंडे लोग उठा के लेके जाएंगे बोल के बहुत डरते थे।
कहीं नहीं जाते, सब एक ही जगह बैठे रहते थे, कहीं नहीं जाते थे। यहाँ कुछ नहीं था मैडम, ये तो दीवार अभी लगाया है, नहीं तो ये खुला ही था, ये गेट उट अभी ये 5-6 साल हो गया ये लगाया है, नहीं तो ये सब खुला ही था, इधर का भी और इधर का भी। तो इतने सालों से यहाँ रहने के दौरान आप अपना सामान बेचते रहे और यहीं रहते रहे। हाँ, पहले खाना मिलता था, चाय भी मिलता था, अब नहीं मिलता है, 4-5 साल हो गया नहीं मिलता है अभी। लॉकडाउन से पहले मिलता था, जब लॉकडाउन चालू हो गया ना, जब से बंद हो गया, कोई नहीं देता कुछ भी। तो बेघरों को घर देने की कोशिश या आश्रय देने की कोशिश सरकार की तरफ से जो हुई थी, उसकी आज ये यथास्थिति क्या है आप खुद देखिए। मुझे ये समझाइए, आप लोग के पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये सब कुछ है? आधों के पास है, आधों के पास नहीं है। अच्छा, तो आप लोग कहाँ वोट डालते हो, महाराष्ट्र में या इधर? नहीं, यहाँ डलता है दीदी, दिल्ली में ही डलता है। ये राम कुमार मार्ग नुक्कड़ क्रॉस करोगे ना, स्कूल है बड़ा, वहाँ डलता है। तो आपके आधार कार्ड में जो पता लिखा होता है, वो पता कहाँ का लिखा है? यहाँ का एड्रेस दीदी यहाँ का है, पर मकान नंबर उसमें 0 है। सबके पते में जीरो ही है, यही है, 0 है मकान का नंबर, एड्रेस यही है, कमल सिंह बिल्डिंग, मोतिया खान, रैन बसेरा, एड्रेस यही है। इतने तक जो हम लोगों ने पैसे देके पैन कार्ड बनवाया, उनमें भी मकान नंबर नहीं है, एड्रेस यही है। पता में लिखा है होमलेस पीपल, रैन बसेरा, कमर्शियल बिल्डिंग, राम कुमार मार्ग, मोतिया खान, पहाड़गंज। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इशू किया है। तो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, सब कुछ है। मेरे पास भी पैन कार्ड बस राशन कार्ड नहीं है मेरा। हाँ, राशन कार्ड राशन कार्ड नहीं है। किसी के पास है, किसी के पास किसी के पास है, किसी के पास नहीं, हमारे पास भी नहीं है। अच्छा, कुछ को यहाँ मिला है, कुछ को नहीं मिला है। आइए, इनको तो वोट मांगने आते हैं नेता आप लोगों से? यहाँ रैन बसेरा तक आते आते हैं? हैं, सब यहाँ का स्थिति देख के जाते हैं? हाँ, सारे भुक्कड़ सिंह की औलाद आती है यहाँ पर। हमको वोट देना, ये मिलेगा वो मिलेगा, वोट मिल जाता, कुछ नहीं देता। किसी नेता को आपने यहाँ आते देखा है? इस बार जब 2000 इससे पहले वाला दिल्ली का चुनाव हुआ था, कोई आया था? यही गली मोहल्ले के आते हैं। कोई ऐसे बड़ा नेता को आप लोग? एक ही बार आया था केजरीवाल, बस केजरीवाल यहाँ तक पहुँचे थे? आए थे, इस बिल्डिंग का हाल देखा था? देखा था उन्होंने। तो क्या बोल कर गए थे? वो कह रहा मैं आपकी हेल्प करूंगा, उसके बाद उन्होंने आए ही नहीं वापस। खुद चुनाव हार गए। और जब से रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी, वो आई? कोई गरीब को गरीब नहीं सोच रही हो, सब अमीर ही सोच रही है। हाँ, उनको ही बनाने का सोच रहा है। देखो, हमारे को जो हाथ रोटी जोड़ दिया। मिलती थी, उसके भी लात लगवा रहे हैं वो। सब रोसने खत्म बेड़ा हो पार गया। कर दिया है। और यहाँ तो आया ही नहीं। लेडीज वहाँ होके से ही चली लेडीज का गई। दुख नहीं समझेगी तो कौन समझेगा, ये बताओ बेटा। तो जब सरकार ने ये आश्रय घर दिया था आप लोगों को, उस वक्त यहाँ कोई सुविधा नहीं दी थी, कुछ नहीं दिया था? हाँ, रुकिए। खंडर था ये। दीवार कुछ भी नहीं था, उधर की भी साइड में खुला था, इधर की साइड में भी खुला था, बिल्कुल ऐसा ऊपर नहीं था, बस ऊपर से छत का तो सहारा। बस बिल्डिंग बना के दे दिया कि जाके वहाँ रहो? बना के नहीं दिया, पहले ही बनाने किसी ने नहीं था, पहले से बना हुआ, पहले से था। हाँ। और लाइट भी नहीं था इतना, कुछ नहीं था। खाली ऊपर ये जलता था, अंधेरा अंधेरा रहता था, इसी में रहते थे। 15-16 साल है सर यहाँ पे। जानवरों को हॉस्पिटल। ये जो सरकारी वाला फिर बता रहे हैं आप लोग, एक फ्लोर पे चलता है ना? हाँ, तो वहाँ साफ सफाई करने, उसको देख रेख करने कोई आता है? कोई नहीं आता, उसके अंदर ही है 2-3 जने। बस। हाँ। इधर की साइड में है ना, हाँ। उनसे उधर तो की सर बात साइड में करना ही एकदम- बेकार है, वो अपना काम होएगा, उस काम से काम रखते हैं। ये सफाई के लिए बोला तो बोलते हमें नहीं पता है, जो चला रहा है उसको बोलो। जो पैलेस में कैटेगरी था ना, वो बढ़िया थे। जैसे वो लवलीत शर्मा थे और एक अंकल थे जो डेथ हो गई उनकी, वो देखते थे पूरी बिल्डिंग को भी। हमारे लोगों को जैसे कुछ दिक्कत हो गई ना, वो खड़े हो जाते थे। अब तो जब वो चले गए, ये जो अब नए कैटेगरी है, वो तो रूम से निकलते ही नहीं है। ये दूसरे का ऑक्यूपेंसी वाला है और इसमें शेल्टर कोड नंबर 28 आप देख रहे हैं। और इसमें बोला 540 लोगों के लिए कैपेसिटी है। अगर 540 लोगों के लिए रहने के लिए जगह है
और ये रैन बसेरे का नंबर बता रहे हैं, तो इन ये आंकड़े को देख लेते हैं कि कितने बेड्स हैं इसके अंदर। 540 है, 540 दिखाया। कितने इसमें कैपेसिटी कितने की है इस रैन बसेरे में? नहीं, कैपेसिटी कितनी की है? नहीं अच्छा ठीक है, सामने ही दिख रहा है ना, आप देखिए बेड 1 2 कितने? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस पूरे फ्लोर पे 15 बेड है, 16 बेड है। वहाँ क्या लिखा है, 1 मिनट आना। संचालकों के कर्तव्य और जिम्मेदारियां। संचालक ये सुनिश्चित करेगा कि रैन बसेरे के अंदर और चारों तरफ परिसर सुचारू रूप से साफ हो तथा सभी कचरा कूड़ेदान में हो, जो कि दिन में कम से कम 2 बार साफ किया जाना आवश्यक है। सभी दरिया व कंबल भी साफ सुथरे तथा धूल रहित हो। रैन बसेरे में आने वाले व्यक्तियों के लिए दिए जाने वाले संबंधित सभी साजो सामान तथा सामग्री सुसज्जित तरीकेवार तरीके से रखी हो। ये सुनिश्चित करेगा कि परिसर खतरनाक वस्तुओं से मुक्त हो और कोई भी व्यक्ति भवन में धूम्रपान न करे। शौचालय किसी प्रकार से बदबू ना आए और रोगाणु ये भी सुनिश्चित करें कि यहाँ मरम्मत की आवश्यकता हो, तो किसी अन्य सामग्री की कमी हो तो तुरंत अपने निरीक्षक दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के कार्यालय के अन्य संबंधित शाखा से संपर्क करें। बेघरों को साफ सफाई के प्रति जागरूक करेंगे और उन्हें आजीविका संबंधी प्रक्रिया में सम्मिलित करने हेतु रैन बसेरे में शांति और सद्भावना रखने हेतु प्रेरित करेंगे। यहाँ पर टाइम टू टाइम पुलिस भी विजिट करती रहती है। अच्छा अब ये वॉशरूम है, आ जाओ। ये 16 लोगों की कैपेसिटी के लिए एक वॉशरूम है। स्थिति अब क्या है और आंकड़े क्या कहते हैं, उसका रियलिटी चेक आपको खुद ही मिल गया होगा। वेबसाइट पे दिखा रहा है कि 28 नंबर वाला ये जो आश्रय घर है, रैन बसेरा है, इसमें 540 लोगों की कैपेसिटी है। जब यहाँ आ रहे हैं तो पता चल रहा है कि पूरी बिल्डिंग तो आश्रय घर है, लेकिन सिर्फ जो एक ही फ्लोर है वो रैन बसेरा के तहत मैनेज किया जा रहा है, जिसमें 16 बेड्स लगे हुए हैं। वॉशरूम आपने देखा, पेयजल की ये सुविधा है, मेडिकल किट है यहाँ पर। सब कहाँ है, दिखाएंगे एक बार। इसमें दवाइयाँ कितनी की उनसे पूछिए। अच्छा हाँ, दवाई जो है यही है। अच्छा मतलब जो कॉटन है, एक हाँ। मिनट में देख लेती हूँ। ये बैंडेड है, ये जख्म लगाने वाला। हाँ ये जख्म लगाने वाली है। लिखा हुआ होगा ना उसके ऊपर। हाँ हाँ मैं तो ये चेक कर रही हूँ कब तक के लिए है। एक्सपायरी देख लो आप। हाँ चलिए बस, तो ये मेडिकल किट है। ये सब जो बातें या दावे सरकारों की तरफ से होते हैं कि एक आश्रय घर में क्या क्या होना चाहिए, उसका रियलिटी चेक आपको मिल गया होगा। बाकी जो बिल्डिंग है उसका हाल देखते हैं। ये तो मैनेज्ड एरिया है जिसका हाल हमने देखा। अब अंदर आ जाओ। तो वो हिस्सा इसी फ्लोर का तो मैनेज था उनके द्वारा, और ये वो है जहाँ पे लोग खुद से रह रहे हैं। मतलब यहाँ कोई मैनेज करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए नहीं है। हाँ इस तरफ पर जानवर और इंसान एक साथ रहते हैं। इंसानों का सामान भी यहीं पे ही रखा हुआ है। ये सारे वो ढोल हैं जो शादी पार्टी में। ये मेरा काम है। हाँ ये मेरा काम है, ढोल का काम है मेरा। हाँ मैं शादी ब्याह में काम बजाने जाते हूँ। अच्छा तो यहाँ जितने लोग रहते हैं वो सब यही काम करते हैं। सब मैं सबको लेके जाता हूँ। कोई काम वाम ढोल का काम है ना, मैं उसको लेके जाता हूँ। अच्छा तो आप लोग भी वही जो 2009-10 में आए थे तब से यहाँ रह रहे हैं? हाँ 16 साल क्या 15 साल, हमको 15 साल हो गया इधर ही रहते हुए। इधर ही। हाँ अच्छा तो ग्राउंड फ्लोर का हाल देख लिया, फर्स्ट का देख लिया, और ऊपर भी है ना ऊपर ऐसे भी है फ्लोर? मैडम। ऊपर भी जाके देख लो। हाँ देख लो मैम, अच्छा। ऊपर भी देख लो। इतनी बदबू है ना कि नॉर्मली भी चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। बदबू तो आती रहती है, ऐसे में पड़े ये देखो।
नीचे सफाई होती है, ये ऊपर सफाई नहीं होता है। ऊपर कोई सफाई नहीं नहीं होता? होती है। मेरे से तो नहीं देखा जाएगा। ऐसे में हम जिंदगी निकालते हैं। हाँ? ऐसे में हम जिंदगी निकालते हैं। ऐसे ही बदू। ये बाथरूम है यहाँ? हाँ हाँ? हाँ? बाथरूम यहाँ कोई साफ सफाई होती है कभी भी? कोई नहीं होता है। मैम कोई कर्मचारी नहीं तो यहाँ का कहाँ साफ सफाई कोई करेगा? कोई कर्मचारी नहीं है यहाँ पे। कोई देखने करने नहीं आता? नहीं, कोई नहीं। इन 16-17 सालों में जब से आप लोग आए हैं कभी कोई नहीं आया? कोई नहीं मैम, कोई नहीं। तो बस बिल्डिंग में छोड़ दिया कि जाओ और रहो? हाँ, ये जब हमारे दिल में आता ना, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, जब हमारे दिल में आता ना तभी हम पानी डाल के कभी हम धो लेते। जिस दिन हमें धो के छपा रखते उसको, अब मैम किसको बोल के समझाए हम? अभी पूरा दुनिया हमारी मानने वाली तो है नहीं। अब मैं एक बोलूँगा छपा रखो, दूसरा गंदा करके जाएगा। अब मैं क्या बोलूँ? देखो, आप सवाल कर सकते हो कि आप जिस इलाके में रहते हो वहाँ की सफाई की जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन ये सब बातें ना उन्हें समझ में आती है जिनको मतलब एक बेसिक सिविक सेंस हो, लेकिन जिनकी जद्दोजहद ही अभी सर्वाइवल की हो, वो ये सब बातें नहीं समझते। मतलब कुछ चीज़ें आदत से आपके अंदर आती है ना, वो आदत बनाना या वो आदत में शुमार करवाना, वो जिम्मेदारी किसकी है? मतलब ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ है। जितना आसान हमें दिख रहा है, या जैसे सवाल आते हैं ना कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो खुद क्यों नहीं सफाई कर लेते, वो खुद क्यों नहीं साफ करते, तो वो इन प्रॉब्लम्स का जवाब इतनी लेयर्स में छिपा हुआ है ना, जिसको समझना और फिर आपको समझाना, मुझे लगता है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। अभी जो हम कर सकते हैं, स्थिति देख सकते हैं, आपको दिखा सकते हैं, वो दिखा रहे हैं। तो ये इसी बिल्डिंग का 2nd फ्लोर है। वही कॉमन हॉल बना हुआ है, सबने तिरपाल के आधार पर अपना अपना एरिया डिवाइड कर रखा है और उसी में वो रहते हैं और सोते हैं। एक जैसे ये देखो, ओपन में लोग सोते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पर 2 बेड लगे हुए हैं, कुछ पेटियाँ पड़ी हुई है। ये एक और सेग्रीगेशन है, पार्टीशन है, सेपरेशन है। यहाँ पर एक फैमिली रहती है, ये बाहर के इलाके में दूसरी फैमिली रहती है। नमस्ते भैया, बस हम लोग देखने के लिए आए थे, सो जाइए, कोई बात नहीं। ये कौन सी जिंदगी है? ये कोई जिंदगी है क्या? देखो, ये सीपी से भी आ रहे हैं, काम धंधे से आ रहे हैं ये लोग। सीपी से आ रहे हो? हाँ हाँ? हम लोग सीपी में जाते हैं यहाँ से 12-1 बजे, हाँ। और रात के 12-1 बजे तक काम करके ठंड में आते हैं। ये सारा सामान बेचने गए थे? हाँ, बेचने वाला सामान है। कितने रुपए का बिक्री हुआ? हाँ, 200-300 रुपए का काम हुआ। एक तो पुलिस वाले बैठने उठने नहीं देते, ना तो कमेटी वाले सारा खिलौना लेके छीन लेते, तो करेंगे कैसे करेंगे? क्या नाम है आपका? साकरी है। हाँ? साकरी। साकरी। कहाँ के रहने वाले हो साकरी दीदी? हम लोग ऐसे दीदी, देखो हमारी माँ बाप थे महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र में कहाँ? सांगली से? नहीं, बम्बई के साइड में। अच्छा। उधर हमारे माँ बाप उधर के वो लोग थे। हाँ। और हमारे माँ बाप जब ये दिल्ली में आए वो लोग पहली बार, तो हम लोग ये दिल्ली के पैदाशी रहवासी है। आप पैदा भी दिल्ली में हुए? हाँ, मैं पैदा कहाँ यहीं पर? यही पहाड़गंज में। पहाड़गंज में, वो रचना चौक के पास? हाँ, अच्छा। वहीं पे मैं पैदा हुई, वहीं पे इतने से इतने में बड़ी हो गई, जवान हो गई। आज मेरी खुद की 3 बेटी मेरे पास जवान है। हाँ। एक लड़की है 20 साल की, एक लड़की है 14 साल की है, एक लड़की है 11 साल की। हाँ। बस 3 बेटी और एक बेटा है, जो उसको मैंने अच्छी तरह से मैंने हॉस्टल के अंदर आज 7 साल से उसको पढ़ा रही हूँ, लिखा रही हूँ। कहाँ पर रहते हैं? कौन से हॉस्टल? ये सीपी के। सीपी के पास? हाँ, वहाँ के हॉस्टल में उसको पढ़ा रही हूँ। महीने में 2 महीने में उसको देखने जाती हूँ। जब भी उसके लिए देखने जाती हूँ तो कुछ ना कुछ लेके जाती हूँ। और आपके घर वाले कहाँ हैं?
मेरे घर वाला वहाँ पे बैठा हुआ है। वो क्या काम करते हैं? वो भी मेरे साथ में यही काम करता है। अच्छा, तो आज मैं देखने के लिए आई थी कि एक सरकारी आश्रय घर कैसा होता है, तो यही देख रही हूँ मैं आप लोगों का घर। दीदी हम लोग देखो, एक बात तो ये कि सबको मतलब ये रेन बसेरा दिया था सब गौर गरीब के लिए, तभी सबको अपने अपनी जगह पे जाके अपने अपने घर में बिठा दिया। सबसे लास्ट में हम ही लोग हैं, पर मगर आज तक हमारे लिए कोई भी सरकार ने कुछ नहीं सोचा। तो हम जैसे भी है वैसे हमारे लिए हम तो यही सोचते हैं, यही हमारा घर है, यही सब कुछ है। रह अपने बाल बच्चों के साथ में खुश में रहते हैं। कहाँ सोते हो आप? कहाँ? इधर यहीं पे सोते हैं। आपकी तीनों बेटी, आप और आपके घर वाले यहीं सोते हैं? नहीं, मियाँ बीवी तो इधर सोते हैं। तीनों बेटी, ये छोटे, ये सबसे छोटी लड़की है, ये भाई की लड़की है। हाँ। वो मेरे बच्चों के साथ में सोती है। अच्छा। चारों। और वो आपका ही पाला हुआ है? हाँ, वो बहुत छोटे से हमने ला के उसको भी पाल पोछ के बड़ा किया। उसका क्या नाम है? सिम्बा है। सिम्बा नाम है? हाँ। सिम्बा जी भी यहीं रहते हैं? हाँ, यही, वो भी यहीं पे सोते हैं, यहीं खाते हैं। अच्छा, तो यहीं पे ही खाना भी बनता है? बाथरूम कहाँ जाते हो? बाथरूम तो ये सामने ऐसे है, ये वाला? ये दरवाजे से बाहर निकल गए तो बस देखा सामने। मैंने, मुझसे तो नहीं खड़ा हुआ जा रहा दीदी वहाँ। पर कैसे क्या जाते? करे दीदी, हम मजबूरी में तो हमारे को पढ़ा रहना ही पड़ेगा। नहीं तो आप तो देखो, जैसे महिला हो तो महिलाओं को जो बीमारी होता है ये सब, ये भी होता होगा यहाँ पे महिलाओं को जो रहती है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है दीदी। साफ सफाई ना होने के कारण होता है ना। देखो अपने जैसे घर में, जैसे हम लोग जैसे घर में रहते हैं साफ सुथरे से, वैसे हम भी ये जगह पे जहाँ सोते वो जगह को जरूर झाड़ू मारते, पोछा मारते, बर्तन भी जो खाने का होता है वो भी धोते, और अपना खाना पानी जो भी बनाते, नीचे से पानी लाते, यहाँ पे खाना बनाते, अपने बाल बच्चों के साथ में यहीं पे खाना, यहीं पे पीना। फिर शाम को 3 बजे तक, 2-2:30-3 बज जाते तो अपने काम धंधे में चले जाते। शायद आपके लिए सफाई की परिभाषा मेरे लिए बहुत अलग अलग है। आप जिसको बाथरूम साफ बोल रहे हो, मैं तो नहीं जा पाऊंगी कभी वहाँ। ये तो हम जानते हैं दीदी, ये देखो आप पहला साफ सुथरे में रहने वाले इंसान, पर मगर हमारे को यहाँ पे आदत ही पड़ गई है। तो क्या सब मिलके भी कोशिश नहीं करते इसको साफ सफाई करने का? क्या करे दी ना कोई करते हैं, किसी एक के काम एक के ना बात सुनाते हैं, हम क्यों करे तुम क्यों करो ये सुनाते हैं। और इस अब जैसे बताओ, इस पूरे ये 2 हॉल है ना इस फ्लोर पे, तो कितने लोग रहते होंगे कुल? इधर के रहते कम से कम, मेरे अंदाजे से बता रही हूँ 6 घर के हैं। 6 घर के? हाँ। और उधर भी 6 घर के हैं। एक घर में अगर मैं मान लूँ 4 लोग भी हैं, हाँ, तो 50 लोग रहते होंगे लगभग, और एक बाथरूम है। हाँ, तो आप वैसे भी मतलब, मैं वही कह रही हूँ ना, प्रॉब्लम को जब आप देखेंगे कि क्यों ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, इसका सल्यूशन क्या है, तो आपको वही दिखेगा कि 50 लोग हैं, एक बाथरूम है, सफाई को लेके वही जो बता रही है लड़ाई होती रहती है। अब देखो वो बोल रहे हैं कि यहाँ जितनी सुविधा हो सकती है हम अपनी तरफ से करते हैं, पंखा है, लाइट है। अब देखो वो पंखा कैसा है। खेतों को मैंने ही सजाया रे, हल चला के खेतों को मैंने ही। हमारे लिए भी कुछ थोड़ा बहुत सरकार तक ये बात पहुंचा दो कि सबके लिए भला किया है, तो इनके लिए भी कुछ भला करके चले जाओ। जो हमारे सब गौर गरीब की तुम्हारे लिए बहुत दुआएं मिलेगी। चूल्हा भी बनाया रे, धान को पकाया रे। जैसे सबको सरकार ने बिठाया अपनी अपनी जगह के ऊपर, छत के नीचे बिठा दिया है, तो वैसे हमारे को भी तो कहीं ना कहीं सोच के बिठा दो। हम तो बस यही चाहते कि रेन बसेरे से हट के कहीं और हमारी जगह पे भी जाके हम लोग बैठ जाएं। रहूं क्यों भूखे पेट रे, कि मेरे लिए काम नहीं। रहूं क्यों भूखे पेट रे, कि मेरे लिए